पवन सुत हनुमान जी महाराज की। मन जिधर मुड़ेगा, मन जैसा कहता है वैसी है तो बाड़ी हम बोलते हैं, नहीं बोलते। मन ने कहा उल्टी बाड़ी बोलो, कैसा बोलोगे? उल्टी बोलो। मन ने कहा अच्छा बोलो तो अच्छा बोलो। मन कहता है उल्टे कर्म करो तो उल्टे कर्म करते हैं। तो पहले मन के अंदर विचार पैदा होता है, तब आप बाड़ी बोलते हैं, तभी कर्म करते हैं। तो शुरू कहाँ से होता है? मन से। तो जहाँ से शुरू हो रहा है उसी को तो सही करना है। कोई कहता है नहीं जड़ ही काट दो, जब जड़ काट दो डाल पत्ते कैसे निकलेंगे? ऐसे जड़ कौन है? मन है। मन को सही करने के लिए महापुरुष समझाते हैं, ये अगर सही हो जाए तो आपका जीवन सही हो जाएगा, आपका कर्म सही हो जाएगा। और जब आपका कर्म सही हो जाएगा तो फल तो अपने आप सही हो जाएगा। हर व्यक्ति अच्छा फल चाहता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। लेकिन ये मन, दुनिया पर लोग कब्जा करते हैं, सब पर कब्जा करते हैं, लेकिन अपने मन पर कब्जा कर पाते नहीं। एक सेकंड में अच्छा अच्छा सोचेगा और दूसरी सेकंड में उल्टा चलो। महापुरुष समझाते हैं कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। कभी न धोखे ठिकाना नहीं, किधर चल पड़े, कैसा कर्म करने लगे। एक घड़ी कुछ, दूसरी घड़ी कि कभी तो ये है गगन में चढ़ता, कभी तो ये है गगन में चढ़ता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है मूर्ख कभी सयाना, कभी है मूर्ख कभी सयाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। महापुरुष कहते हैं कभी ये मन है आकाश में चढ़ जाए, बहुत अच्छे अच्छे विचार आए, तरंगे आएंगी, अब अच्छा कर्म करेंगे, अभी अच्छा करेंगे। वो थोड़ा देर बीतेगा तो उल्टे कर्म आ जाए, उल्टे विचार आ जाए, गड्ढे में गिर जाए, पाताल में उतर जाए। तो कहते हैं कभी ये मन आपको कहता है बहुत बड़े होशियार हो तुम, नहीं है, होशियार एकदम बना देता है, और कभी मूर्ख बना देता है। क्या बना देता है? मूर्ख। आप पछताते हो कि ये मैंने कौन सा काम कर दिया, पछताते हैं कि नहीं? तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन मन को और बुद्धि को तुम मुझ में लगा दे। किस में लगा दे? देखो ध्यान देना, महापुरुष मन भगवान में लगाने के लिए क्यों कहते हैं? चूंकि ये मन का स्वभाव है, जहां ये मन जाएगा उसी का असर आपके ऊपर डालेगा। डालेगा कि नहीं डालेगा? अच्छी बात में चला गया तो आपको खुशी देने लगेगा, और उल्टी बात में चला गया तो बेचैनी भी दे। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अब ये मन है आपका कुछ बेचैनी वाली बात सोचने लगे, दुख वाली बात सोचने लगे, तो आप बैठ के यहाँ खुश रहोगे कि बेचैन? कैसे रहेंगे? अच्छे खासे बैठे लेकिन बेचैन हो जाए, क्योंकि कौन गया है? मन। कोई ना डंडे मार रहा है। कभी कभी देखते होंगे लोग एक फूट फूट कर रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? कि कोई दुख वाली बात
मन दुख वाली बात में चला गया। वही मन अगर खुशी वाली बात में चला जाए तो आपका दिल खुश होने लगता है। अर्थात जहाँ मन जाएगा उसी का असर आपके ऊपर डाले, वैसे आप बनेंगे। तो आपको खुशहाल बनना है कि बेचैन बनना है? कैसा बनना है? हैं? कैसा? खुशी चाहते हैं या बेचैनी चाहते हैं? खुशी। अगर खुशी चाहते हैं तो मन को कहाँ ले जाना होगा? जहाँ खुशी हो। आनंद चाहते हैं तो मन को वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ आनंद। सुख चाहते हैं तो मन को वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ सुख हो। तभी तो मन जहाँ जाएगा वैसा आप प्राप्त करेंगे। तो महापुरुष कहते हैं कि जो सारा संसार है ये दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा है? मात्र एक परमात्मा जो सुख का भंडार है, आनंद की राशि, आनंद के भंडार है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए तो दुनिया से मन को हटाओ और प्रभु में लगाओ। और बेचैनी चाहिए तो प्रभु से हटाओ और दुनिया में लगाओ। फैसला आपको करना होता है क्या चाहिए। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए तो प्रभु में लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण जो अर्जुन बहुत परम प्रिय थे, अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अगर शांति चाह, अर्जुन भी बेचैन थे महाभारत के युद्ध के दौरान, कहते अगर तू शांति चाहता है तो मन को मुझ में लगा दे और बुद्धि को मुझ में लगा दे। मया अर्पित मनोबुद्धि मां में सम के, हे अर्जुन मन भी मुझ में लगा दे और बुद्धि भी मुझ में लगा, तो तू आनंद मग्न हो जाएगा, तेरे दिल की बेचैनी गायब। ये मन चंचल क्या है? चंचल। जब भगवान कृष्ण कहते मन तो मुझ में लगा, आप लोगों को भी कहा जाता है मन भगवान में लगाओ, तो आप लोग कहते हैं हाँ जी लगा ले। लेकिन अर्जुन हाँ जी वाला नहीं था, हैं? हाँ जी वाले तो और धक्के खा जाते हैं। गौर करो कि हमें करना, कुछ लोग करना नहीं होता, खाली हाँ जी करना होता है। जिसे करना होता है विचार करेगा कैसे करूँगा। अर्जुन को करना है जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं मन मुझ में लगा, तो विचार करता लगाऊंगा कैसे। कमजोरी समझ रहा है अपनी, कहता है कि प्रभु चंचलम होई मना कृष्णो प्रमथात बलवत दृढ़। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण कि प्रभु आप कह रहे हो मन को लगाओ मुझ में, लेकिन मन चंचल है। क्या है? चंचल। हवा से ज्यादा गतिमान है, बलवान है, एक जगह पर रुकता नहीं, लगाऊंगा कैसे। तो वास्तव में ये मन बड़ा चंचल है, यही हमें दुख देता है और यही हमें सुख देता है। जिसका मन ज़्यादा चंचल रहेगा, वो ज़्यादा बेचैन रहेंगे, और जिसका मन कम चंचल रहेगा वो कम बेचैन रहेंगे, और जिसका मन शांत हो जाएगा वो शांति पा जाएगा। बस यही फार्मूला है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो जिक्र आता है किसी संत के पास, संत किसी सेठ जी को बार बार समझाते थे कि सेठ जी कुछ भजन कर लिया करो, कुछ भजन भक्ति कर लिया करो, आँख खोल लो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि थोड़ा भजन भक्ति कर लिया। तो शेर जी का लंबा चौड़ा कारोबार था, बिजी रहते थे कि महाराज मेरे पास कहाँ टाइम है भजन का। हैं? आज भी लोग कहते हैं हमें गृहस्थी में कहाँ टाइम है भजन का, काम ही नहीं खत्म होता। तो ये सब बहाना है। क्या है? बहाना। के बंदगी में ये बहाना मत बनाना रोज रोज। भजन में बहाना बनाने से लाभ नहीं। सेठ जी भी कहे कि मेरे पास कहाँ टाइम, इतना नहीं। बार बार संत कहे। एक दिन सेठ ने कहा कि महाराज चाहता तो मैं हूँ, जिस भगवान ने हमें ज़िंदगी दिया है, जीवन दिया है, मेरे श्वास चला रहा है, जिंदा रखा है,
तो मैं भी उसका भजन भक्ति करूं, याद करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो ये दुकानदारी की व्यवस्था को देख ले, काम धंधे को, तो मैं तो भजन ही भजन करूंगा। लोग भी बहाना बनाते हैं कि बस यही बिटिया की शादी हो जाए फिर तो पूरा भक्ति में लग जाओ। नहीं है, कोई बेटा की शादी, कोई बेटे की शादी, कोई बेटे की नौकरी, कोई कुछ ना कुछ बहाना अड़ंगा सबके पास रहता है, रोक देता है। ये मेरा काम हो जाए फिर तो भजन। और कुछ लोग ऐसा बहाना बनाते हैं कि अभी क्या है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो काम धाम कुछ करना नहीं रहेगा, नसलानियाँ लचर पचर हो जाएंगी, हैं, फिर भजन ही भजन है, फिर कुछ होता नहीं। और बूढ़े लोगों से कहते आप भजन करो तो कहते महाराज उठा बैठा नहीं जाता, अब कैसे करो, नहीं समझ में। तो दोनों बहानेबाज हैं। सही है जो बूढ़े नहीं हुए उनसे कहें तो कहें अभी क्या है, अभी बाल बच्चों का पालन पोषण कर ले, तो बूढ़े हो जाएंगे तो भजन ही भजन। और जो बूढ़े हो जाएगा बैठा ही नहीं जाता, अब लचर पचर शरीर दर्द करता है, दम्मा खांसी रोग सतावे, सूखे सूखे हाथ लगे और पड़ा रहे दिन रात खाट में, अच्छी न कोई बात लगे। अब कोई बात अच्छी नहीं लग रही, भजन कैसे करे। तो दोनों बहाने बना बना कर चले जाते हैं। तो सेठ भी बहाना बना, संत ने कहा कि भाई मेरे पास नौकर तो है नहीं, हाँ लेकिन तुम्हारा काम करना है तो काम करने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, क्या काम ही होना है। तो संत ने एक भूत दे दिया। क्या दे दिया? भूत। भूत सुने हैं? भूत का मतलब, अब भूत ले गए सेठ जी। अब सेठ जी जैसे कोई काम बताते तो भूत है कि वो सामान उठा के ले आ। अब भूत को चलकर थोड़ो जाना है, हाथ ही लंबा हो जाता है, हाथ ही लंबा हुआ लो पकड़ो। खेत जोतना 1 सेकंड में, मैंने जुबान से बात निकली नहीं और भूत करके तैयार है। तो भूत क्या कहता कि सेठ जी काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। क्या? काम बताओ नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब काम भी सोचना पड़ेगा। फिर सेठ जी सोचते कोई काम, जैसे बताते इतने भूत करके तैयार कि सेठ जी काम। अब सेठ जी खाना खाने बैठे हैं तो भूत वहीं खड़ा है। अब वो खाएं कि काम बताएं, कि सेठ जी काम बताएं। किसी तरह से काम बताते रहे। दोपहर बीता, शाम जैसे होने लगी तो सेठ जी सोचे कहीं काम बताने में चूक जाऊंगा तो खा ही जाएगा। ये बार बार कह रहा है काम बताओ नहीं तुम्हें खा जाओ। तो सेठ जी भागे किसके पास? संत के, जिसका भूत था। संत के पास दौड़े और भूत भी पीछे पीछे जा रहा है कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो, काम बताओ नहीं तुम्हें खा जाओगे। अब भागते जा रहे। पहुंचे नदी किनारे संत के पास, हाँफते डाँपते, श्वास, कभी दौड़े नहीं थे तो और श्वास फूल रहा है, जो दौड़ा ना हो दौड़ पड़े। संत पूछते हैं कि सेठ जी भूत काम वाम कर रहा है कि नहीं। कहे महाराज पीछे ही आ रहा, पहले उसे रोको, बाद में हाल चाल पूछना। क्या पूछना? आ गया भूत, कहता सेठ जी काम बताओ नहीं तुम्हें खा जाऊंगा। संत कहते रुक जाए 1 मिनट, पहले बात तो करने दे। भूत खड़ा, कहते महाराज काम करने में इसमें कोई कसर नहीं, जुबान से निकला कि काम हुआ नहीं। काम तो 1 सेकंडों में, कोई काम ही नहीं बच रहा है। कौन सा काम है, हैं? भाई जो 24 घंटे का काम है वो 5 मिनट में कर दिया तो और कितना काम ढूंढेंगे। और काम 1 दिन नहीं, रोज का है। और एक पल चूक गया, आप सोने जा रहे हैं तो वहाँ भी खड़ा है, सोने नहीं दे रहा है। काम बताओ नहीं तो खा तो ना खाना खाने देगा ना सोने देगा, क्या करूँगा। नौकर तो अच्छा है, उपाय बतलाइए। और परेशान तो ध्यान देना, दुनिया वाले जिस चीज़ के लिए बहुत बेचैन होते हैं, संत महापुरुष एक चुटकियों में उसका फार्मूला बताते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत कहते हैं अगर ये परेशानी है, काम नहीं बचा तुम्हारे पास, पहले तो कहते बहुत काम है बहुत काम है, अब कह रहे हो काम ही नहीं समझ में आता, कौन सा काम बताऊं, खत्म हो गया काम। तो कहते हैं कि महाराज काम तो रोज रहता है। संत कहते हैं ऐसा करना कि जा करके अपने आंगन में एक लंबा बांस गाड़ देना। क्या गाड़ देना? बांस। और भूत को कह दो
कि इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ उतर, चढ़ उतर। कितना पहलवान भूत होगा, कितना मेहनती होगा, ये काम कभी खत्म होने वाला, तेजी से चढ़ेगा तेजी उतरे, काम खत्म होगा। तो जो सेठ कितने परेशान थे, संत ने 1 सेकंड में उसका उपाय बता कि जब तुम्हें कोई काम की जरूरत लगे तो बुला लो कि अभी ये काम कर, काम कर दिया कि जा चढ़ उतर। किस पर? बांस पर। पहलवानी तेरी देखते हैं, कितना बड़ा पहलवान भूत होगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, थक जाएगा, लेकिन काम खत्म होने वाला। जब रात को तुम्हें सोना हो, तुम्हें कहेगा सेठ जी काम बता, कहेगा सेठ चल जा बांस पे चढ़ उतर, आराम से खराटे भर कर सो, काम के लिए बुला लिया करो फिर। तो वास्तव में ये कहानी भूत की भले कही जाती है, तो उदाहरण समझाया जाता है। वो भूत सबके पास मौजूद है। कौन सा भूत? डराने वाला भूत नहीं, नहीं डर जाओ कि सबके पास भूत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो भूत है मन। कौन सा भूत है? मन। जो परेशान करे वही तो भूत है। जन्म से ले तक आज तक कौन परेशान किया है? मन ने परेशान किया है। जब छोटे बच्चे थे तब मन कहता था अब ये खिलौना दो, अब ये खिलौना दो। दूसरे किसी का देख लिए तो कहते थे वो खिलौना दिलवाओ। तो कौन कह रहा था? मन। भले अपना खिलौना बड़ा होगा, कीमती होगा, लेकिन बच्चे जब दूसरे का खिलौना देख लेंगे, वो कम कीमत का भी होगा, तो बच्चा क्या कहेगा? मुझे तो वही वाला चाहिए। तो ये कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। तो बचपन में ये वाला खिलौना खेल रहे थे, अब बड़े हो गए, अब भी खिलौना ही है। अभी धन दौलत खिलौना है, बेटा बेटी खिलौने हैं, कार कोठी खिलौना है। जो मिला है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं मिला कहते अब वो वाला दो, अब ये दो। छोटी बिल्डिंग है तो बड़ी बिल्डिंग बनाओ, कम पैसा है ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो, हैं? बेटा की ये नौकरी लगी है और बड़ी नौकरी लगवाओ। मतलब वही काम वही है, बड़े तो हो गए, लंबाई बढ़ गई, लेकिन अकल नहीं बढ़ी। अकल वही बच्चों वाली मौजूद। तो महापुरुष कहते हैं कि मन रूपी भूत ही परेशान करता है। बैठे बैठे मन पता नहीं कहाँ चला जाता है और आपको बेचैन कर देता है। रात में जब बिस्तर पर सोने जाते हो तो वहाँ बेचैन कौन करता? पड़ोसी बेचैन करता है कि मन बेचैन करता है? मन ही सोचवाता है ये काम कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, हिसाब किताब दो, हैं? कल कहाँ जाओगे, कल कैसे करोगे, ये काम आ गया झंझट। तो ध्यान देना, जब सोने का टाइम है तो भी मन बेचैन करता है। तो संत महापुरुष इसका उपाय बताते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन भले ही मन चंचल है लेकिन ये स्थिर भी होता है। क्या उपाय है? कि आसंशय में महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण चक्रे। कि हे अर्जुन, इसमें संशय नहीं है कि मन चंचल है, चलायमान है, लेकिन इसको स्थिर करने का तरीका दो है। एक अभ्यास है और दूसरा वैराग्य। क्या है? अभ्यास। अभ्यास ही तो था कि चढ़ो उतरो बांस पर। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों को नाम के सुमिरण का बांस देते हैं। कौन सा बांस? नाम के सुमिरण का बांस देते हैं और मन रूपी भूत को उस पर चढ़ाने और उतारने के लिए कि ये भूत है इसके बस करने की, ये भूत है इसके बस करने की, गुरु से मिलती है असल युक्ति, गुरु से मिलती है असल युक्ति, हमेशा सुमिरन बांस चढ़ाना, हमेशा सुमिरन बांस चढ़ाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी नहीं है मन का कोई ठिकाना, नहीं है मन
बास है जिस पर मन को चढ़ाना है, उतारना है, वो गुरु से मिलता है। किससे मिलता है? गुरु से। गुरबाणी में लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया कि सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पावो, मन अंतर के अंधकार मिटाओ। सुमिरण करो और सुमिरण कर करके सुख पाओ। जितने भी महापुरुष हुए सब सुमिरण करते हैं, सब अपने मन को सुमिरण के बास पर चढ़ाते हैं। हनुमान जी का जिक्र है, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो भी सुमिरण करते निरंतर कि नासै रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर अपने मन को सुमिरण के बास पर चढ़ाते हैं, तब हनुमान हनुमान कहलाते हैं। अपने मान का हनन कर दिया जिन्होंने। मान ही सबसे बड़ा महापुरुष का शत्रु है। क्या है? शत्रु। कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एक। हनुमान ने अपने मान को हनन कर दिया, मिटा दिया। कैसे? सुमिरण करके, मन को सुमिरण के बास पर निरंतर चढ़ाते। जब हनुमान को जरूरत है निरंतर चढ़ाने की, तो आपको भी जरूरत। भगवान शंकर जो आदिदेव महादेव कहलाते हैं, वे भी निरंतर सुमिरण करते हैं। रामायण में लिखा गया कि संतत जपत शंभुय विनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जो ज्ञान और गुणों की राशि है भगवान शंकर, वे भी संततमा निरंतर सुमिरण करते, निरंतर जपते। सबको सुमिरण के बास की आवश्यकता है। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास क्या करेगा? गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में समझाते हैं कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरुद्धचा मया अर्पित मनोबुद्धि माम असंशय। हे अर्जुन, मन को स्थिर करने के लिए तू निरंतर सुमिरण कर और युद्ध भी कर। ये नहीं कहा लड़ाई छोड़ दे और सुमिरण कर, ये भी नहीं कहा सुमिरण छोड़ दे, दोनों का निरंतर, हर समय निरंतर मेरा सुमिरण कर और युद्ध भी कर। इसे तो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हनुमान जी निरंतर स्मरण करते हैं, शंकर भगवान निरंतर स्मरण करते हैं, अर्जुन को भगवान के निरंतर स्मरण की सलाह देते हैं। गुरु नानक कहते, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद गए तिनके सब काम। उठते बैठते सोते जागते अर्थात निरंतर नाम का स्मरण, वही बास है। मन अगर स्थिर होगा, मन अगर हारेगा, डाउन होगा, अहंकार मिटाएगा, तो किसमें? सुमिरण में। यही काम सभी को मजबूती पूर्वक करना चाहिए कि बार बार अपने मन को दुनिया से हटाकर प्रभु में लगाना, सुमिरण में लगाना चाहिए। जब आप बार बार लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो महापुरुष कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते और जड़मति होत सुजान, और सियावत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करते करते जड़मति जो मूर्ख बुद्धि का है, वो सुजान बन जाए, ज्ञानी बन जाए। जैसे पत्थर पर, कुएं पर जब रस्सी चलती रहती है, तो कुएं का पत्थर भी कट जाता है। पहले कुएं वाले देखे होंगे, रस्सी की लकीरें पड़ी होती हैं। रस्सी कितनी मुलायम है और पत्थर कितना कठोर है, लेकिन वो भी कट जाता है। कब? अभ्यास करने से। तो मन को स्थिर करने के लिए, मन को प्रभु में लगाने के लिए दो तरीका भगवान कृष्ण ने गीता का सार है, निष्कर्ष है। पहला बताया अभ्यास, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास
और वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है सत्य से हमारा राग हो जाए। क्या हो जाए? राग, लगाव हो जाए। और असत्य से अलगाव हो जाए। असत्य से हम दूर हटें और सत्य की तरफ जाएं। बैर प्लस राग, बैर, या उसे बेराग कह दो, बिना राग के, लगाव ना रहे, ममता ना रहे। तो महापुरुष कहते जब आपके अंदर सत्य समझ में आएगा कि सारा संसार नाशवान है, छूट जाने वाला है, परमात्मा शक्ति एक सत्य है, तो आप उसका महत्व देंगे, कीमत समझेंगे, मन उसकी महिमा समझेंगे और मन को सत्य में लगाने का प्रयास करेंगे। तो दो साधन हैं, इसके अलावा तीसरा कोई साधन नहीं। जो पूरा गीता भगवान को समझाया, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य को ही समझाने के लिए भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती, सारा संसार सपने के समान है, सत्य प्रभु का भजन। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, प्रैक्टिकल कहता हूँ। मैंने पढ़ा सुना नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है। क्योंकि अनुभव सत्य होता है, सुनी गई बात भी सत्य नहीं, देखी हुई चीजें भी सत्य नहीं होती। कहते नहीं, मैंने तो आंखों से देखा था, लेकिन कभी कभी आंख से देखा हुआ भी सही होता नहीं। कैसे? जैसे चरात में चंद्रमा निकला हो, अब आप अपनी एक अंगुली को ऐसे दबा कर रखो तो कितने चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे? कभी प्रैक्टिकल कर लेना। एक आंख को हल्का सा दबा दो तो कितने चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे? दो। तो कितना दिखाई पड़ रहा है? दो दिखाई पड़ रहा है कितना? तो आंखों से देखा हुआ भी सही है कि झूठा? क्या है? दो दिखाई पड़ रहा है। रामायण में लिखा गया कि चितव जो लोचन अंगुलिलाए, और प्रगट जुगल शशि तिन के भाई। जो आगे एक आंख को दबा करके चंद्रमा को देखता है तो उसके लिए दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। चलो आंख को भी मत दबाओ। कभी कभी स्टेशन पर आप बैठे रहते हैं ट्रेन में, तो दूसरी वाली ट्रेन चलने लगती है तो क्या लगता है? जैसे मेरी ट्रेन चल, तो आंख से ही तो देख रहे हैं, चल रही है दूसरी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? अपनी ट्रेन। तो आंख से देखा हुआ झूठा हुआ कि सत्य हुआ? क्या हुआ? इसलिए इन आंखों से जो देखते हैं, इसलिए भगवान शंकर का सब सपना है, सत्य खाली क्या है? प्रभु का। और कभी जब आप छोटे बच्चे थे तो गोल गोल घूमते थे। कैसे घूमते थे? गोल। तो सारा पेड़ पौधे कैसे घूमते थे? घूमते दिखाई पड़ते थे। आँख तो यही थी, तो ताजी आँख उस समय थी, तो सारी दुनिया घूमती हुई दिखाई पड़ रही थी। घूम तो तुम रहे हो, लेकिन दिखाई क्या पड़ रहा है? कि घर मकान पेड़ पौधे सब। रामायण में लिखा गया कि बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, और कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे हंसते हैं घूम घूम करके, देखो घर मकान घूम रहा है, फिर गिरते हैं, चक्कर आता है, फिर हैं? घर मकान घूम नहीं रहा है, लेकिन घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जैसे ये सब सत्य है नहीं, लेकिन सत्य दिखाई पड़ रहा है, ऐसे संसार भी सत्य है नहीं, लेकिन सत्य दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, इन आँखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, हाथ पैरों से जो अनुभव कर रहे हैं, ये भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अंदर की आँख से जो अनुभव करते हैं। नहीं तो सत्य का ज्ञान कराने के लिए भगवान कृष्ण को, अर्जुन को अंदर की आँख देने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य का मतलब होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो। और सारी दुनिया में परिवर्तन है तो ऐसे असत्य है। बच्चा पैदा हुआ, जवान होगा, बूढ़ा होगा, पौधा आज अंकुर निकलेगा, कल पेड़ बनेगा, नष्ट हो जाएगा। महापुरुष का धरती अंबर जाएंगे, बिरसेंगे कैलाश,
सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जो बदल जाए उसे असत्य कहते हैं, और जो कभी ना बदले उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य में अगर मन लगाना तो सत्य एक है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। सत्य में मन लगाओगे तो आनंदमग्न होगे, और असत्य में मन लगाओगे तो बेचैनी और टेंशन में रहेंगे। दुनिया के हर काम करें, लेकिन मन हमारा सत्य में अर्थात प्रभु में लगा होना चाहिए। कि दासा रहो जगत में बेशक, जगत के बेशक काम करो, और है झूठी माया की रचना, इसको नहीं तुम दिल में धरो। संसार में रहो, संसार के सब काम करो, कोई दिक्कत नहीं, दिल में इसे मत धरो। दिल में संसार नहीं, दिल में प्रभु को रखना है। किसको रखना है? प्रभु। अगर संसार को रख लिए तो तब धोखा खा जाएंगे। जैसे नाव जा रही जल में, तो नाव जल में रहे कोई दिक्कत नहीं, नाव जल में चलती चली जाती है, लेकिन नाव में जल नहीं रहना चाहिए। अगर नाव में जल भरने लगेगा फिर डूब जाएगी। ऐसे आप संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर संसार नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा? वो डुबा डालेगा। जिन्होंने अपने मन में संसार को बसाया वो यहाँ भी बेचैन और आगे भी बेचैन। जिन्होंने अपने मन से संसार को हटाकर प्रभु को बसाया वो यहाँ भी आनंद मग्न और आगे भी आनंद। तो यही काम करना है, मन से दुनिया को हटाकर प्रभु को बसाना। अब प्रभु को बसाएंगे कैसे? ये गुरु महाराज जी ने आपको रास्ता बताया है। अच्छी प्रकार से अपने दिल को पल पल लगावें, क्योंकि जो एक पल बीत रहा है ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। कितना भी मेहनत कर लो, कितना पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, मिलेगा जब आप आकर यहाँ पर बैठे होंगे, वो टाइम आ जाएगा फिर दोबारा। कितनी चालाकी होशियारी लगा लो, कितने पैसे खर्चे, आएगा नहीं। इसलिए समय सबसे बड़ा कीमती है। समय की कदर जिसने किया उसी की कदर हुई है, और जो समय को दाएं बाएं बेकार किया है कि तेरा एक